न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बंगले पर विवाद, राघव चड्ढा को देना था टाइप 5 आवास पर दे दिया टाइप 7। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य चुने गए राघव चड्ढा का सरकारी आवास आवंटन का मामला पटियाला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सबसे पहले नई दिल्ली में एक टाइप बंगला आवंटित किया गया था, जो कि आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री होते हैं, उनको दिया जाता है। इसके बाद उनको दूसरा नया बंगला उनकी सांसद कैटेगरी के अनुसार टाइप 5 राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी ने आवंटित किया था, जिसमें रेनोवेशन कराने के बाद से वह अपने परिवार के साथ रह रहे थे। लेकिन अब उनके सरकारी आवास का आवंटन टाइप 5 का पात्र होने के चलते एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले सांसद चड्ढा ने एक प्रतिवेदन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भी दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी आवास आवंटन रद्द मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को करेंगे। चड्ढा ने सरकारी आवास आवंटन को एक बार फिर से रद्द करने के फैसले को भाजपा सरकार की द्वेष भावना करार दिया है। वादी चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्यसभा सांसद के रूप में अभी उनका कार्यकाल 5 साल से अधिक बचा है, लेकिन उनके आवास को रद्द करने भाजपा अपनी द्वेष भावना को जाहिर कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का मिशन 2024 पुराने नए साथियों का साथ फॉर्मूले से होगी फतह। कर्नाटक में हाल ही में हुए चुनाव में अब तक के सबसे बुरे प्रदर्शन के बारे में बात जनता दल के सेक्युलर फिलहाल सदमे में है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जेडीएस का झुकाव फिलहाल बीजेपी की ओर रहा है। जेडीएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के लिए संकेत भेजे हैं। राज्य विधानसभा चुनाव के कई दिनों के बाद जेडीएस ने बीजेपी को यह संकेत भेजे है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस की स्थिति की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से जेडीएस को सिर्फ एक ही सीट मिली थी। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस को राज्य की कुल 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है। इन चुनाव में जेडीएस की बात की जाए तो इस पार्टी के हिस्से में सिर्फ 19 सीटें आई है। हालांकि चुनाव और एग्जिट पोल के दौरान यह चर्चा की जा रही है कि राज्य में जेडीएस किंग मेकर साबित हो सकती है। हालांकि जनता ने यह मौका पार्टी को नहीं दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रा होगी आसान, नितिन गडकरी बोले। चिनाब नदी पर बन गया है नया पुल। वाहनों और तीर्थयात्रियों के लिए अमरनाथ जाना आसान होने वाला है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस पुल की तस्वीरें साझा की। साथ ही कहा कि जम्मू और कश्मीर NH 44 के उधमपुर रामबन खंड पर चिनाब नदी पर 2 लेन जायसवाल पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया ये ब्रेनसड कैटिलीवर ब्रिज 118 मीटर तक फैला है और इसे 20 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यह पुल चंदरकोट से रामबन खंड तक भीड़ भाड़ को कम करेगा, जिससे वाहनों की आवाजाही में आसानी होगी। ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान वाहनों और तीर्थयात्रियों के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा, जो जल्द ही शुरू होने वाला है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।